आज सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे चाल, दूरी और समय को कैसे निकालते हैं। बिल्कुल बेसिक भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने चाल और दूरी और समय की डिफिनेशन लिखी है। चाल को निकालने के लिए डिफिनेशन क्या होती है, आइए समझते हैं। चाल बराबर क्या लिखा है, किसी वस्तु द्वारा एकांकित समय, ठीक है, 1 सेकेंड हो या 1 मिनट हो या 1 घंटा में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। मान लेते हैं कि किसी वस्तु द्वारा, एक कोई वस्तु है जिसके द्वारा एकांक समय का मतलब है कि निश्चित समय में 1 सेकेंड हो या 1 मिनट हो या 1 घंटा हो में तय की गई दूरी को हम कहते हैं चाल। जैसे मान लो कि 1 घंटा में 30 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो उसमें कितना समय लगेगा, ठीक है। अब दूसरा है दूरी को तय करने के लिए डिफिनेशन है। इसके जो क्वेश्चंस हैं ये डिफिनेशन के बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले दूसरे नंबर में क्या है, दूरी किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कह रहा है किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल मार्ग का मतलब है कितना मार्ग है, कितना किलोमीटर मार्ग है और उसकी लंबाई क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, दूरी। और दूरी को निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी को अगर हमें नापना है कितना समय में पहुंचते हैं वहाँ पे, तो क्या करेंगे बाबू, दूरी को निकालने चाल गुणा समय को गुणा कर दीजिए, जो भी होगा वो दूरी निकल के आपके सामने आ जाएगा। अब आ रहा है समय, कह रहा है किसी निश्चित दूरी को तय करने या लगने वाले समय को समय कहते हैं। ऐसा कह रहा है किसी निश्चित दूरी को तय करने या लगने वाले समय को दूरी कहते हैं। जैसे मान लिया कि 5 किलोमीटर हमें दूरी तय करना है, उसमें समय कितना लगेगा, तो क्या करेंगे, दूरी को और चाल को, दूरी बटे चाल, समय को निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी बटे चाल, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हम लोग देखेंगे और इन डिफिनेशनों को विशेष तब याद रखेंगे। सवाल लगाते समय सवाल में पूछ क्या रहा है, दूरी पूछ रहा है या समय पूछ रहा है या चाल निकालने को पूछ। नंबर पहला कह रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 3 घंटे में तय की गई, तो चाल ज्ञात करना है। तो चाल के लिए सूत्र क्या होता है, बेसिक भाषा में समझेंगे बिल्कुल। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी हमारी कितनी है, 120 किलोमीटर, ठीक। समय कितना दिया, 3 घंटा। अब काट देंगे ऊपर नीचे, 3 एक कम 3, 3 चक्कू 12। तो चाल हमारी कितनी है, चाल हमारी है 40 किलोमीटर
प्रति घंटा। एक घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे चलने पर दूरी क्या होगी। तो दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक, इतना समझ में आया, चाल गुणा समय। ठीक है, चाल हमारी 45 है, तो 45 कितने घंटे है, 6 घंटे। अब गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30, 30 का 0 हासिल आ गए 3, 6 चौक 24, 24 3 27। कितना किलोमीटर दूरी है, 270 किलोमीटर। कितना है, 270 किलोमीटर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 30 किलोमीटर की चाल से तय करने पर समय लगेगा। कह रहा है कि 180 किलोमीटर जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब चलेगी, उसको तय करने में कितना समय लगेगा। तो क्या करेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब दूरी हमारी कितनी है, 180 किलोमीटर। समय हमारा क्या, 30। ठीक है, पहले 0 से 0 कैंसिल। ठीक, अब 3 छाक 18, 18। तो कितना समय लगेगा, 6 घंटा। कितना, 6 घंटा। 6 घंटा समय लगेगा किसको, 180 किलोमीटर दूरी को तय करने में। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि 96 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की गई, तो चाल ज्ञात करना है। तो चाल ज्ञात करना है, तो चाल ज्ञात करने के सूत्र क्या लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी हमारी कितनी है, 96 किलोमीटर, 96। समय क्या है, 8 घंटे। अब भाग कर दो या ऊपर नीचे काट दो, बात बराबर है। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो कितना समय लगेगा, चाल हमारी कितनी निकल के आई है, चाल हमारी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है भैया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5वां है, कह रहा है कि 55 किलोमीटर की चाल से 7 घंटे चलने पर दूरी कितनी होगी। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी, 1 घंटे में 55 किलोमीटर दूरी क्या करेगी, तय करेगी 1 घंटे में। अब पूछा 7 घंटे में, 7 घंटे में चलने पर दूरी कितनी तय करेगी। जब 7 घंटा चलेगी तो 1 घंटे में जब 55 किलोमीटर जाती है, 1 घंटा में
55 किलोमीटर जाएगी, किलोमीटर। अब इसी हिसाब से इसको गुणा कर देंगे, इस 7 से इसको गुणा कर देंगे तो दूरी हमारी निकल के आ जाएगी। इसी हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें।